अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपका लेक्चर नंबर 51 है और यूनिट हमारे पास है 8, यूनिट नंबर 8 और उस यूनिट का नाम है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट। अब मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में हम पहले पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या और हमने मेजर, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मेजरमेंट कैसे होती है उनकी। तो सबसे पहले आप देखें फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम मेजर कर सकें, यानी कि कोई लेंथ हो गई, ये मार्कर है, इसकी एक लेंथ होगी, इसकी एक लेंथ होगी, इसकी कोई विड्थ होगी, हम इन चीजों को मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें वो क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी। वो क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब आप देखें, हम जब दुकान पर जाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं हमें 1 किलो चीनी दे रहे हैं, 1 किलोग्राम यूज होता है ये, तो 1 किलो हमें चीनी दे दें। तो ये एक यूनिट है जिसे हम यूज करते हैं कि 1 किलो चीनी दे दो। तो ये एक मेजरेबल यूनिट है, इसलिए हम कहते हैं कि हमें 1 किलो चीनी चाहिए। हम ये तो नहीं कहते कि चीनी दे दीजिए, हमें ये ना पता हो कि किस चीज में देनी है चीनी। तो कोई स्पेसिफिक चीज होगी जो मेजरमेंट के लिए यूज होगी। तो वो जो चीजें यूज होती हैं, यानी कि चीनी एक मेजरेबल क्वांटिटी है, एक मेजरेबल क्वांटिटी है जिसे हम ग्राम या केजी में मेजर करते हैं। अब अगर बंदा कहे कि उसकी सोच इतनी है, हम ये चीज सोच को मेजर नहीं कर सकते, यानी कि ऐसी चीजें जो हम मेजर कर सकें, हम ये भी मेजर कर सकें, जैसे कि होगी लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। जैसे इस मार्केट की हम फर्स्ट कर लेते हैं, इसकी 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। अब आगे इसकी विड्थ हम कहते हैं कि इसकी विड्थ 1 सेंटीमीटर है। तो इस तरह यानी कि कोई भी चीज जो मेजरेबल हो सके, जैसे हम मेजर कर सकें, वो क्या कहलाती है? वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। तो फिर हम कह सकते हैं ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, की जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज है वो क्या कहलाती हैं? वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। अब जैसे कि एक ब्रिक या कोई ब्लॉक है, तो उसकी क्या होगी? स्पेसिफिक लेंथ होगी, उसकी स्पेसिफिक, जिनसे हम कह देंगे ये एक ब्रिक है, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक एक स्पेसिफिक लेंथ होगी, इतनी इसकी एक लेंथ होगी। आगे इसकी ये वाली विड्थ होगी, ये इसकी विड्थ होगी। तो इसका कोई स्पेसिफिक वेट भी होगा। तो वेट को मैंने बताया कि हम केजी में मेजर करते हैं। तो ये जितनी भी क्वांटिटीज है, जैसे लेंथ, विड्थ, केजी, ये क्या है? मेजरेबल क्वांटिटीज हैं। ये कौन सी है? मेजरेबल क्वांटिटीज हैं। तो ये चीजें जो मेजरेबल क्वांटिटीज जो होंगी, हम उन्हें क्या कहते हैं? वो कौन सी है? फिजिकल क्वांटिटी है। अब फिजिकल क्वांटिटी भी आगे दो तरह की होती है। पहली होती है बेस क्वांटिटी, क्या होती है? बेस। दूसरी होती है डिराइव। अब बेस से ही जाहिर हो रहा है कि बेस का मतलब क्या होता है? बुनियाद। बेस क्वांटिटीज मतलब बुनियादी क्वांटिटीज आएंगी, यानी कि जो बुनियादी क्वांटिटीज हैं। डिराइव का मतलब होता है उहुस करना, यानी किसी चीज से कोई चीज से निकालना। तो हम कह सकते डिराइव क्वांटिटी से मुराद वो क्वांटिटीज यानी कि जो उहुस की गई क्वांटिटीज हों, कोई दूसरे से ली गई हों, वो क्वांटिटीज कौन सी होंगी? डिराइव क्वांटिटीज। अब हम पढ़ते हैं कि बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं और डिराइव क्वांटिटीज कौन सी हैं। जैसे कि आप देखो, जो लेंथ है, इसे हम इसके स्टैंडर्ड मेजर करते हैं, इसका यूनिट होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। लेंथ का यूनिट हमारे पास क्या होता है? मीटर। आपके बुक पे इसके लिए एक टेबल भी दिया गया जिसमें इन्होंने सबसे पहले लेंथ का बताया है। लेंथ। अब लेंथ को उसमें नोट किससे किया है? स्मॉल एल से। और इसका यूनिट हमारे पास क्या है? मीटर। इसका यूनिट हमारे पास क्या है? मीटर। अब लेंथ आप देखो, इसका यूनिट क्या आ गया हमारे पास? है मीटर। अब लेंथ हमारे पास है क्या? एक फिजिकल क्वांटिटी है। आगे जो हमारे पास चीज आती है वो हम इसके कहेंगे मैस है। मैस को उसने केजी और मैस को उसने डिनोट से किया हुआ है। मैस को हमने एम से हम कहते हैं कि मैस है ये, तो इसको डिनोट कर दिया। अब आप देखें ये क्वांटिटीज जितनी भी हैं, ये क्या होती है? मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं। जैसे कि वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, फोर्स होगी, ये सारी चीजें मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं। आगे आती है डिराइव क्वांटिटीज। अब आप देखिए इनका एक ही यूनिट आ रहा है, जैसे कि मीटर, केजी, ये किसी से मिलकर नहीं बनी हुई, क्योंकि ये कौन सी है? बेस क्वांटिटीज हैं, जो कि बुनियादी क्वांटिटीज हैं।
अब आप देखें जो हमारे पास हमने कल एक पिछले यूनिट के टॉपिक में हमने पढ़ा था, जो प्रेशर होता है उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप देखें कि जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, पहली आ गई फोर्स, दूसरी ऐसे फार्मूला था इसका एरिया। अब आप देखें फोर्स जो ये किसकी इक्वल होती है, एम ए की इक्वल होती है, और एरिया हमारे पास किसके इक्वल होता है, एरिया मीटर स्क्वायर के। अब मैथ का हम पढ़ चुके हैं ये क्या है, केजी, और ये ए हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन जो कि आ जाएगा मीटर पर सेकंड, और ये ऐसे आ जाएगा। फिर जब ये ऊपर जाता है तो मीटर स्क्वायर वो बन जाता है। लेकिन आप देखें कि ये क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से डिराइव की जा रही है, यानी कि यहाँ पर ये केजी आ गया, यहाँ पर ये क्या, यहाँ पर ये मीटर डिस्टेंस की यूनिट आ गई, ये आ गया सेकंड टाइम आ गया। तो ये जो क्वांटिटीज हैं, जो ये प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, जो प्रेशर है ये इन क्वांटिटी से डिराइव किया गया इसकी यूनिट को, यानी कि मास की यूनिट से भी, उसके साथ लेंथ की भी, सेकंड की भी। तो ये जो चार सारी चीजें हैं, इनके प्रेशर का भी हम कह सकते हैं कि ये डिराइव क्वांटिटी का प्रेशर हमारे पास क्या है, प्रेशर एक डिराइव क्वांटिटी है, क्योंकि हमने इसे डिराइव किया है फ्रॉम बेस क्वांटिटीज। यानी कि ड्राइव क्वांटिटीज को हम कह सकते हैं कि ड्राइव ऐसी क्वांटिटीज जो कि द क्वांटिटीज दैट आर डिराइव्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग और मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव क्वांटिटीज। तो बेस क्वांटिटी को हम कह सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिससे दूसरी क्वांटिटी निकाली जाए, जिनके मिनिमम नंबर ऑफ दोस क्वांटिटीज फ्रॉम व्हिच अदर क्वांटिटीज आर डिराइव्ड, यानी जिनसे दूसरी क्वांटिटीज को हम डिराइव करते हैं। तो डिराइव क्वांटिटी कौन सी, जिनसे जो हम डिराइव करते हैं, जिनसे ली जाती है वो बेस, और जो हम निकालते हैं वो कौन सी होती है, डिराइव। बेस की एग्जांपल में क्या आ गया, लेंथ आ गई, मास आ गया, टाइम, टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है, जिसे हम टी को स्मॉल टी से इसका यूनिट सेकंड आ गया। आगे डिराइव में पहले आ गई, हमने अभी इसे देखा कि आ गया प्रेशर का, प्रेशर यानी कि किसमें आ गया, डिराइव क्वांटिटी में। इसके अलावा कौन सी यूनिट्स होती हैं डिराइव में, कौन कौन सी इसके अलावा यूनिट्स आती हैं, जैसे कि फोर्स होगी, फोर्स एक डिराइव क्वांटिटी है। और उसके बाद अगर हम देखें तो उसके फोर्स एक डिराइव यूनिट आ गई, उसके बाद मोमेंटम भी एक डिराइव क्वांटिटी है। आगे टॉपिक आता है आपका मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि हम इन क्वांटिटीज को मेजर कैसे करते हैं, द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटीज कॉल्ड मेजरमेंट। यानी कि जो मेजरमेंट बेसिकली क्या होती है, यानी कि हमारे पास अननोन क्वांटिटी है जिसे हमने मेजर नहीं किया, जैसे हम बाजार में जाते हैं तो हम जो कुछ चीजें मेजर करते हैं, यानी कि वो बैलेंस के ऊपर रखते हैं, जब वो चीज एक तरफ वो नॉन स्टैंडर्ड मैथ रखते हैं, यानी कि वो स्टैंडर्ड मैथ उन्होंने क्या लिया कि वो कितना है 1000 ग्राम है, वो कितना है 1000 ग्राम है। दूसरी तरफ जब वो चीज डालते जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जब वो चीज इसके इक्वल हो जाती है, वो बैलेंस अब इक्वल हो जाता है। दूसरे पैन में हम चीजें डाल रहे होते हैं, जो हमने मेजर करने हैं, हम कह रहे हैं यहाँ पे चीनी ले रहे हैं, तो इसमें हम चीनी डालते जाएंगे जब तक वो 100 ग्राम की इक्वल नहीं आती, तो हमें जब वो इसके इक्वल आएगी 100 ग्राम की इक्वल जब आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि चीनी अब कितनी हो गई है, 1000 ग्राम हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेजरमेंट ऑफ कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी, यानी हमारे पास पहले अननोन थी, यानी कि हमें नहीं पता था कि ये कितनी है, फिर उसके हम मेजर किया, किसके साथ कंपेयर, किसके साथ किया, नोन क्वांटिटी के साथ। नोन हमारे पास वो मैसेज होते हैं जो वो रखते हैं एक तरफ, और अननोन क्वांटिटी को एक तरफ रखते हैं। फिर मेजरमेंट को हम क्या कर सकते हैं कि कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी, कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद नोन क्वांटिटी, with noun quantity, यानी कि कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद द नोन क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। मेजरमेंट की आपको समझ आ गई। आगे है कि फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स। अब फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो हम इन्हें मेजर यूनिट्स के साथ मेजर करते हैं, यानी कि जो लेंथ है इसका यूनिट हमने पढ़ा है वो क्या है, मीटर है, मास हमारे पास केजी में मेजर होता है, टाइम हमारे पास सेकंड में मेजर होता है। ये चीजें क्या है हमारे पास, ये मेजरेबल क्वांटिटीज, ये यूनिट्स हैं जिनमें हम चीजों को मेजर करते हैं। तो ये क्वांटिटीज जो हमने पढ़ी है ये एक बेस होती है, दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, डिराइव होती हैं। अब बेस क्वांटिटीज जो होती हैं वो टेबल में दी गई हैं। पहली हमने बताई है वो हमारे पास क्या है, लेंथ है। दूसरी जो उन्होंने बताई है वो मास है। तीसरी उन्होंने बताई है वो टाइम है। चौथी उन्होंने टेम्परेचर का बताया है, टेम्परेचर की। अब टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं, केल्विन में। टेम्परेचर एक स्टैंडर्ड यूनिट टेम्परेचर का क्या है, केल्विन है। तो इलेक्ट्रिक करंट को उन्होंने कंपेयर कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट को उन्होंने ऐसे
लिखा हुआ है कि वो एम्पेयर उसका यूनिट है और उसे उन्होंने किससे लिखा हुआ है, ए, कैपिटल ए से। उसी तरह जो डिराइव क्वांटिटीज होती हैं द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड। अब जो बेस क्वांटिटीज थी हमारे पास वो कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, उनकी जो यूनिट्स हैं वो कौन सी यूनिट्स कहलाएंगे, बेस यूनिट्स कहलाएंगी। यानी कि ये अगर बेस क्वांटिटीज हैं, ये वाली हमने बेस क्वांटिटीज लिखी हुई है, ये वाली हमने बेस क्वांटिटीज लिखी हुई है, ये वाली, ये क्या है, बेस क्वांटिटीज है ये वाली। तो इनकी जो आगे यूनिट्स होंगी वो क्या कहलाएंगी, बेस यूनिट्स। इसी तरह जो डिराइव क्वांटिटीज होती हैं जिनके हम दूसरी क्वांटिटीज से निकालते हैं, उनके जो यूनिट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डिराइव्ड यूनिट कहलाते हैं। पहले अगर हम देखेंगे डिराइव क्वांटिटी को हम देखें, डिराइव क्वांटिटी को हम कहते हैं पहले कि स्पीड, प्रेशर। अब स्पीड का यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड, ये क्या है, मीटर पर सेकंड। उसी तरह इसका क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये किसकी यूनिट है, प्रेशर की। अब आप देखिए कि जो डिराइव क्वांटिटीज की यूनिट है वो डिराइव यूनिट कहलाएंगी और जो बेस क्वांटिटी की यूनिट है वो क्या कहलाएंगे, बेस यूनिट्स। फिर इसे देखने के मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, यानी कि कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी, यानी कि अननोन क्वांटिटी जिसे हम नहीं पता, जिसका हमें नहीं पता कि वो कितनी है, उसे हम मेजर करते हैं नॉन क्वांटिटी। जिसको हमें पता है कि इसका इतना मास है, उसका कहते हैं, उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। आगे है कि जो मेजर करते हैं हम जितने फिजिकल क्वांटिटीज का मेजर करते हैं, इसे हम स्पेसिफिक यूनिट्स में मेजर करते हैं। जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास बेस क्वांटिटी के लिए जो यूनिट्स होंगे वो बेस यूनिट होंगे और डिराइव के लिए जो यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे, डिराइव यूनिट्स होंगे। समझ आ गई आपको? थैंक यू सो मच।